नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर ज़रूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन था? तो लियोनार्डो दा विंसी था। किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो एलईडी में। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। कौन सा प्रकाश वर्ण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है? तो बैंगनी होती है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसमें ऊर्जा और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। और वहीं लाल रंग में ऊर्जा और आवृत्ति सबसे कम होगी। स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन सा है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लागू किया गया, शुरू किया गया। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो डल झील है, जो खारे पानी की झील है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ी। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो बहुलवादी। आर.एम. बार्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? तो 63 होती है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होते हैं। मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा। टीन में हम जस्ता मिला देंगे तो गन मेटल बन जाएगा। पक्षियों में तेल और प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पूंछ के आधार भाग पे होती है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो डिएगो गार्सिया में स्थित है। अगर पूछे कि डिएगो गार्सिया कौन सा महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसे आवृत्ति वृद्धि बोलते हैं या एंजियोस्पर्म बोलते हैं। सयादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? तो नाटो। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? तो अफीम युद्ध से हुई थी। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थी। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अमाशय के द्वारा होता है। इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 तक होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नियत रहती है। आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी, जिसे वर्तमान में राजगीर कहते हैं। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो हॉब्स का था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो कविता का अर्थ बताना। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होगा, तभी होगा। सांस तो हम तभी ले पाएंगे जब फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होगा। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकती है। एडेटा एक लिगेंड है ट्राइडेंटेंट का।
राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को हम निकाल देंगे तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होगा। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः किन आवासों में पाए जाते हैं? तो नाम एवं छायादार आवासों में। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो गुटनिरपेक्ष की नीति पर। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 और 29 में। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत बनता है? तो टॉलन अभिकर्मक के साथ। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? पराश्रव्य तरंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोधपुर राजस्थान में। क्यूनोफॉर्म शब्दावली का अर्थ संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया वास्तुकला से। तो दोस्तों इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।